इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका फेसबुक बिजनेस एड्स मैनेजर का सेटअप कैसे करना है। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो उसमें से फर्स्ट है कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना हुआ चाहिए। अगर आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना नहीं है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक्स डाल दूँगा, उसका यूज़ करके आप कुछ और वीडियोस देख के आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इन केस नहीं है तो वो पेज बना लीजिए। दूसरा, जो भी आपका अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है तो ये ज़रूरी है कि उसका एडमिन एक्सेस आपके पास होना चाहिए। ये एडमिन एक्सेस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम अगर वो नहीं होगा तो बिज़नेस एड्स मैनेजर में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो सेटिंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो मेक श्योर करना कि आपके पास उसका एडमिन एक्सेस होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके पास कोई वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए। वर्किंग ईमेल आईडी जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फेसबुक से एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। उस वेरिफिकेशन लिंक को आपको क्लिक करना। ये भी मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको जाना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर लीजिए। ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके आपको टाइप करना है फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड्स मैनेजर टाइप करके यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल लिंक्स दिखेंगी, बट उसमें से हमें ये लिंक खोलनी है business.facebook.com। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ पेज दिखे जहाँ पे गेट स्टार्टेड वाला बटन दिख रहा होगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक रो दिखेगी, रो में लेफ़्ट हैंड साइड में आपका नाम दिखेगा। जब आप उस नाम पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये डेस्कटॉप दिखना चालू हो जाएगा, जहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा, आपका फ़ोटो दिख जाएगा और एड्स मैनेजर facebook.com एड्स मैनेजर ये यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेटा बिज़नेस सूट यूज़ करते हो तो मेटा बिज़नेस सूट में आपको जाना है, ऑल टूल्स में क्लिक करना है। ऑल टूल्स में क्लिक करने के बाद एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। जब आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आने के बाद जो फ़ोटो दिख रहा है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी आप फेसबुक पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया पेज फोटो फनल, मैंने इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट बनाया है, तो फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए एक बिज़नेस अकाउंट बना लेता है। उसको एक्सेस करने के लिए वापस एड्स मैनेजर पे जाइए। आपका जो भी फ़ोटो है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ तो बिज़नेस ऐड अकाउंट आपको दिखना चालू हो जाएंगे, जिसमें से एक होगा जो आपने आपके पेज के नाम से बनाया होगा, वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने बनाया था फ़ोटो फनल, तो यहाँ पे मेरा जो पेज था उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अकाउंट फेसबुक ने बनाया हुआ होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका पेज का नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर से यहाँ पे एक सिंबल दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है जहाँ पे लिख के आ रहा है ऑल टूल्स। ऑल टूल्स पे आपको क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको आना है बिज़नेस सेटिंग्स में। बिज़नेस सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये डैशबोर्ड दिखना चालू हो जाएगा, जहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा मेनू है। इसी मेनू में हम कुछ जगह पे हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक बिज़नेस इन्फो सेक्शन दिखेगा। उस बिज़नेस इन्फो पे आपको क्लिक करना है। बिज़नेस इन्फो पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका पेज का नाम लिख के आएगा, आपका बिज़नेस मैनेजर आईडी आएगा और प्राइमरी पेज यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। अगर ये सारी प्राइमरी पेज आपका भी नन आ रहा है तो यहाँ पे जाके एडिट करना है। इस जगह पे आपका लोगो आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ब्राउज़ करके आपके लैपटॉप से, डेस्कटॉप से जो भी आपका लोगो होगा वो लोगो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको यहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद आपका जो भी बिज़नेस नेम है यहाँ पे आपको टाइप करना है, बिज़नेस नेम, जो भी आपका बिज़नेस नेम है। उसके बाद आपका जो प्राइमरी पेज है जो आपने फेसबुक पे बनाया है और जिससे आप ऐड रन करना चाहते हो, उस पेज को यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देना है। ये होने के बाद सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है बिज़नेस डिटेल। बिज़नेस डिटेल में मोस्टली आपका जहाँ पर भी आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है उसका आपको डिटेल्स डालना है। अगर ये डिटेल्स फिलअप नहीं होंगे तो एडिट पे जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आएगा एडिट बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। एडिट बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपका जो भी लीगल बिज़नेस नेम है वो यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने डाला है फोटो फनल सेल्स प्रोसेस। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया।
उसके बाद आपका जो भी स्ट्रीट एड्रेस होगा वो आप डाल सकते हो। आप जो भी एड्रेस यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका लोकेलिटी डाल सकते हो, आप कौन से एरिया से हो आपकी। उसके बाद आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका पोस्टल कोड और एक बिज़नेस फ़ोन नंबर जहाँ पे OTP आएगा तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। वो बिज़नेस फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है बिज़नेस वेबसाइट। बिज़नेस वेबसाइट अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर आपके पास बिज़नेस वेबसाइट नहीं है तो जस्ट www. कोई भी आपका बिज़नेस का नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल A2Z Solutions.com, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना के डाल दीजिए। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो अगर नहीं होगा वेबसाइट तो ऐसे कुछ नाम बना के आपके बिज़नेस का जो भी नाम है वो डाल के .com करके उसको सेव कर देना है। आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बिज़नेस ऑप्शन दिखेगा। बिज़नेस ऑप्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है, उसको एडमिन ओनली कर देना है। इसको इनेबल करना ज़रूरी है क्योंकि फेसबुक भी रिकमेंड करता है कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए, ताकि आपका अकाउंट अनऑथराइज एक्सेस कोई कर रहा होगा तो होगा नहीं। अगर कोई एक्सेस कर रहा होगा तो आपको OTP नोटिफिकेशन आएगा। वो OTP आप जब तक फेसबुक में डालते नहीं हो तब तक आपका अकाउंट का एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम सिलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि फेसबुक आपको OTP वेरिफिकेशन पेज पे लेके जाए, जहाँ पे आपको वापस लॉगिन करवाए, आपका फ़ोन नंबर मांगे और वहाँ से आपको OTP पुश करके OTP वेरीफाई कराए, ठीक है। वो हो सकता है यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अगर इन केस आपको फेसबुक रीडायरेक्ट करता है तो उस पेज पे जाके सारे पासवर्ड OTP वगैरह सेट कीजिए और वापस इस पेज पे आपको आना है बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर। बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर आप आएंगे तो ये आपका सेक्शन डन हुआ होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा माई इन्फो। तो माई इन्फो में आना है। यहाँ पे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो एडिट करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा जो वर्किंग है, जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको पता है, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सेव करना है। इसके बाद आपको फेसबुक से एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी होगी और लिंक को सिर्फ आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये सेक्शन ध्यान से कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सारे सेक्शन आपने भर दिए क्या मेक श्योर कीजिए। अगर ये सब कुछ सेक्शन आपने डन कर दिया है तो आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपको वापस स्क्रॉल करके ऊपर आना है और आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट। अगर ऐसे बंद होगा तो इस एरो पे आपको क्लिक करना है, इसको खोलना है। अकाउंट्स के अंदर आपको पेजेस दिख रहा होगा, पेजेस पे क्लिक करना है। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका नाम दिखना चाहिए। अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ऐड पीपल पे क्लिक करना है। ऐड पीपल पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम दिख रहा होगा उसके आगे बटन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे तक और जहाँ पे लिख के आया होगा फुल कंट्रोल, इसको एनेबल कर देना है और असाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इन केस आपका पेज ऐड नहीं है तो आपको ऐड पे जाना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है। आपका जो भी पेज का नाम होगा, फेसबुक पेज का नाम होगा, आपको वहाँ पे टाइप करना है। तो मैं टाइप करता हूँ फोटो फनल, जो मेरा पेज है। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है बट आप इसको इग्नोर कीजिए। आपका जब भी यहाँ पे पेज आएगा उस पेज को सिलेक्ट करके आपको ऐड पेज पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे तो दूसरा स्टेप ध्यान से आपको करना है कि आपको ऐड पीपल पे जाना है और यहाँ पे आपका नेम सिलेक्ट करके स्क्रॉल करके फुल कंट्रोल देना है और असाइन कर देना है। तो यहाँ पे आपका पेज दिखेगा और यहाँ पे आपका नाम भी दिखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए, नहीं तो आपका एड्स प्रॉपरली रन नहीं होगा, ठीक है। ये सेक्शन होने के बाद आपको ऐड अकाउंट पे जाना है। इसी पेज के नीचे आपको ऐड अकाउंट दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आपका ऐड अकाउंट बना हुआ होगा तो वापस मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा। अगर नाम नहीं दिख रहा है तो वापस ऐड पीपल पे क्लिक करके जो हमने प्रीवियस स्टेप की थी वही स्टेप आपको करनी है। अमित गौड़ के यहाँ पे आपका नाम सिलेक्ट कीजिए और फुल कंट्रोल पे क्लिक कीजिए और असाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो और आपका कोई ऐड अकाउंट नहीं है तो ऐड पे जाना है और क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका बिजनेस नेम डालना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ A2Z Solutions। आपका जो भी बिज़नेस का नेम होगा वो डाल दीजिए। उसके बाद टाइम जोन सिलेक्ट करना है एशिया कोलकाता। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इस माउस से क्लिक कीजिए और स्क्रॉल करके आपको +530 ये सेक्शन लाना है जहाँ पे एशिया कोलकाता लिख के आया होगा।
ये इंडिया का टाइम जोन है, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है इंडियन रुपी। अगर ये इंडियन रुपी नहीं दिख के आ रही है तो स्क्रॉल करके सर्च कीजिए इंडियन रुपी कहाँ दिख रही है और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों सेटिंग बराबर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ऐड अकाउंट आप किसके लिए बना रहे हो, तो आपको सिलेक्ट करना है ये ऑप्शन माय बिज़नेस। ठीक है, माय बिज़नेस सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यहाँ पे आपको लिख के आएगा फोटो फनल ऐड अकाउंट, और इसका जो भी आपका ऐड अकाउंट आईडी वो भी यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद ऐड पीपल पे जाना है, वापस आपका अमित गौड़ पे जो भी आपका नाम है वो सिलेक्ट करना है और फुल कंट्रोल को इनेबल करके असाइन कर देना है। ठीक है, ये सेक्शन भी आपका ठीक से सेट होना चाहिए। ये सेक्शन अगर आपका प्रॉपरली सेट नहीं होगा तो आगे हम एड्स नहीं रन कर पाएंगे। ठीक है, तो पेजेस और ऐड अकाउंट प्रॉपरली सेट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके वापस देखिए और प्रॉपरली सेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है आपको इंस्टाग्राम अकाउंट। इसी अकाउंट सेक्शन में नीचे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। जब आप क्लिक करते हो कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉपअप विंडो आना चाहिए। अगर ये पॉपअप विंडो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपका ब्राउज़र यहाँ पे कोई तो विंडो को ब्लॉक कर रहा है। तो ये ब्लॉक का यहाँ पे कहीं तो सिंबल आता है, उसको क्लिक करके आप पॉपअप को इनेबल कर दीजिए ताकि ये विंडो खुल पाए। अगर आप कोई प्लगइन चला रहे हो जैसे विंडोज़ पॉपअप ब्लॉकर तो उसको इस पेज पर डिसेबल कर दीजिए ताकि ये पॉपअप बॉक्स खुल पाए। जब ये पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा तब आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड, जो भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है पासवर्ड, वो डालना है और लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपका इंस्टाग्राम का पेज कुछ जैसे हमने यहाँ पे फेसबुक पेज ऐड किया है वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। वो आने के बाद आपको वापस वहाँ पे भी ऐड पीपल पे क्लिक करना है, आपका नाम सेलेक्ट करना है और नीचे जाके जो भी फुल परमिशन है वो फुल परमिशन आपको यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपका एक बार सेट हो गया तो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सअप अकाउंट है। व्हाट्सअप अकाउंट का प्रोसेस सिंपल है। ऐड व्हाट्सअप अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डालना है। जब आप उसके ऊपर फ़ोन नंबर डालोगे तो फेसबुक आपके व्हाट्सअप पे एक कोड आपको एक OTP भेजेगा व्हाट्सअप पे OTP देखना है और OTP को नेक्स्ट पेज पे डाल देना है और उसको सेव कर देना है। जब वो OTP वेरीफाई हो जाएगा तो व्हाट्सअप अकाउंट भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। व्हाट्सअप अकाउंट का यूज़ हम उस केस में करेंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आपके फेसबुक एड्स पे जो भी लोग व्हाट्सअप से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं उस जगह पे ये व्हाट्सअप अकाउंट अपने काम में आएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद नीचे जाना है और आपको यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट सेटिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक नया टैब खोलेगा जहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट नाम से खुलाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अकाउंट वाला एक डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपने जो भी ऐड अकाउंट बनाया था प्रीवियस स्टेप में वो उसका नाम दिखेगा, उसका ID दिखेगा, उसका स्टेटस और यहाँ पे ऐड फंड या फिर सेटअप पेमेंट, ये दोनों में से कोई तो एक ऑप्शन आपको दिख सकता है। अगर सेटअप पेमेंट होता है या फिर ऐड फंड होता है उसको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो हो सकता है कि फेसबुक आपको बिज़नेस इन्फॉर्मेशन मांगे जहाँ पे आपको वापस आपकी बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है। वहाँ पे टैक्स ID वगैरह होगा, वो ऑप्शनल है, उसको आप छोड़ सकते हो। और जब वो सेटिंग हो जाएगा ऐड फंड्स वाला सेक्शन आपको ओपन हो जाएगा। एड्स फंड में आपको जो भी अमाउंट आपको फेसबुक में डालनी है ऐड रन करने के लिए वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग। तो जब आप क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करोगे, डेबिट कार्ड सिलेक्ट करोगे तो फेसबुक आपका कार्ड वेरीफाई कर लेगा। 3 रुपीज़ का कुछ तो ट्रांजैक्शन करके वो वेरीफाई कर लेता है और अगर कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप UPI यूज़ कर रहे हो तो UPI सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका UPI ID वेरीफाई करेगा और आपके UPI एप्लीकेशन पे पेमेंट का रिक्वेस्ट डालेगा, उसको अप्रूव करोगे तो ये फंड्स फेसबुक के पास जमा हो जाएंगे। सेम विथ पेटीएम वॉलेट से भी आप पैसे डाल सकते हो। और एक ऑप्शन है नेट बैंकिंग, जहाँ पे आप रेगुलरली जैसे यूज़र ID पासवर्ड यूज़ करके नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो, उसी का यूज़ करके आप यहाँ पे फंड्स डाल सकते हो।
जब भी आप फंड्स डालोगे तो करंट बैलेंस आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। सो यही सारी सेटिंग हमें फेसबुक एड्स मैनेजर में करनी है। इस वीडियो को आप वापस प्रॉपरली देखिए और बिजनेस सेटिंग्स प्रॉपरली कर लीजिए। ये वन टाइम एक्टिविटी है। यहाँ पे जो सब कुछ सेट होने के बाद यहाँ पे वापस आके हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बार बार कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार हो जाएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो। अगर आपको बिजनेस सेटिंग्स में कुछ इशू आ रहे हैं तो नीचे इस वीडियो के नीचे आपको एक सपोर्ट बटन है, उस सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए जो सीधा आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लेके जाएगा, जहाँ पे आप आपकी क्वेरी डाल सकते हो। बट क्वेरी डालने से पहले आप प्रॉपरली वीडियो देखिए, उसको फॉलो कीजिए और सारी सेटिंग कीजिए, क्योंकि इस कोर्स में हज़ारों स्टूडेंट होंगे और हर एक का क्वेरी में मुझे सॉल्व करने में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप पहले पूरा वीडियो फॉलो कीजिए, सेटिंग कीजिए। अगर बहुत क्रिटिकल एरर आ रहे तभी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए और आपकी क्वेरी डाल दीजिए, फिर मैं आपके साथ जूम मीटिंग करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। आई होप ये वीडियो देख के आप फेसबुक एड्स मैनेजर का सेटअप प्रॉपर कर लोगे। एक बार ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हो, जहाँ पे हम देखेंगे कि फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए एड्स क्रिएटिव्स कैसे बनाने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।